हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को 5 दिवसीय दीपावली के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दीपावली के दिन हमें दीपावली माता महालक्ष्मी की, धनतेरस कुबेर महाराज की, धन्वंतरी भगवान की किस प्रकार से पूजन करना है वो विधि आपके साथ शेयर करूंगी। दोनों ही पूजा एक साथ एक चौकी पर करके दिखाऊंगी। तो देखिए, शाम के समय प्रदोष काल में ये चौकी लगाई जाती है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और अच्छे से सजा ले। दीपावली का माहौल है तो अच्छे से सजा ले और माता महालक्ष्मी की इस तरह से संयुक्त फोटो ले ले। लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माता की, साथ में कुबेर महाराज की फोटो लगा लें या तस्वीर लगा लें और साथ में जो कुबेर यंत्र है उसको भी स्थापित करेंगे अक्षतों के ऊपर। तो देखिए भक्तों, जो ये कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली पर माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ पर जो है कलश की स्थापना कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पूजन होता है। कलश की स्थापना अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अक्षतों का आसन देंगे, साथ में हम यहाँ पर अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते ले लेंगे। 5 पत्ते लेने हैं और उसके ऊपर चंदन रोली से, हल्दी से टीका लगाना है। और यहाँ देखिए, मैं धातु का कलश ले रही हूँ, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसके ऊपर रोली से या फिर स्वास्तिक बना ले, चंदन से बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है कंठ में कलावा 3 बार जरूर से लपेट दें। तो देखिए, आज की जो इस पूजा में है जो है गणेश भगवान, लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती, कुबेर महाराज, धन्वंतरी भगवान की भी पूजा साथ में करेंगे। तो बहुत बड़ी पूजा है। तो देखिए, जल, गंगा जल हम कंठ तक यहाँ पर भर देंगे इस प्रकार से। और देखिए, जो ये विशेष कलश है, इसमें जो लक्ष्मी कलश बनाना है तो इसमें कौड़ी, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, पुष्प, अक्षत जरूर से डालें। और देखिए, इस तरह से जो है हमारा श्री कलश बन जाता है। और इसमें हम कंठ में कलावल, पंच पल्लव लगा देंगे। श्री कलश बनाना है तो नारियल हमने ऊपर की ओर करके रखा है। तो इस तरह से हमें कलश, जो नारियल का कलश, इस तरह से स्थापित करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं। आप चाहें तो षोडश मातृकाओं की स्थापना कर सकते हैं और नवग्रह यंत्र हो तो वो आप स्थापित कर सकते हैं। तो मैं सुपारी पर ही जो है नवग्रह की स्थापना कर रही हूँ। इस प्रकार से आपने करना है। तो ये बहुत बड़ी पूजा होती है। तो इनमें सभी देवी देवताओं का पूजन एक साथ किया जाता है। और उसके बाद में हम यहाँ पर एक चावल से जो है स्वास्तिक बना लेंगे, जो कि हमने इसके ऊपर एक दिया मिट्टी का रखना है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप सजा ले, चौकी को सजा ले अच्छी प्रकार से। उसके बाद इस पूजन को करें। बहुत ही विशेष पूजा होती है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से इस पूजन को कर सकते हैं। बड़ा या छोटा, जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप वैसा पूजन कर सकते हैं। अक्षतों का आसन देंगे और इस पे हम सभी देवी देवताओं को जो है विराजमान करेंगे। तो इस तरह से जो है हमें करना होता है। देखिए भक्तों, शाम के समय ये पूजन होता है। तो शाम को आप दोबारा से स्नान आदि कर ले, स्वच्छ वस्त्र पहन ले, हो सके तो नए वस्त्र पहने। अगर नए नहीं है, पहने हुए हैं, तो आप पहले से ही धुल करके उस वस्त्र रख ले, उसके बाद उस वस्त्र को धारण करें। और देखिए, हमने यहाँ पर जो है जो नई मूर्तियां लेकर आए थे लक्ष्मी गणेश की, वो स्थापित किए। सरस्वती माता को, धन्वंतरी जो सुपारी में हमने लपेट करके कलावा बनाया है वो धन्वंतरी भगवान जी हैं। यदि आपके पास फोटो या तस्वीर मूर्ति है तो वो भी स्थापित कर सकते हैं। और हमने दीपक जो है तिली के तेल का स्थापित किया। आप देसी घी का भी रख सकते हैं। तो देखिए, ठंडी का मौसम हो जाता है थोड़ा थोड़ा तो घी जम जाती है, दीपक अच्छे से नहीं जल पाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और माता महालक्ष्मी जी के जो चरण हैं वो आप जरूर से रखें, पूजन करें। मैंने अक्षतों की ढेरी पर जो है लक्ष्मी माता के चरण स्थापित किए हैं। और एक हम छोटा सा जो है अष्टदल कमल बना लेंगे, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी को जो कमल का फूल अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप कमल का फूल बनाएं और घर में रंगोली बनाएं, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, बंधनवार लगाएं। घर को अच्छे से सजाना होता है। और एक बड़ा सा दीपक जो है हमने रखा है, जो कि पूरी रात्रि यहाँ पर जलता रहेगा। तो इसलिए हमने बड़ा दीपक रखा है। आप पीतल का भी रख सकते हैं, लेकिन दीपावली है तो मिट्टी के दीपक का विशेष महत्व होता है। तो अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए हमें सारा अक्षत पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देना है और प्रार्थना मांग लेनी है। भक्तों, जो चौकी है हमें उत्तर दिशा में, यानी कि
पूजा करने वाले का जो मुख है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है ना कुबेर जी की और माता महालक्ष्मी जी की दिशा मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप चौकी लगाएं जो कि आपकी पूजा करने का मुख हो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जल का छींटा लगाने के बाद में हम यहाँ पर जो है दीपक को प्रज्वलित कर देंगे गणेश जी का ध्यान करते हुए। तो इस तरह से भक्तों जो ये दीपावली का पूजन होता है, परिवार वालों को, बच्चों को, सभी को मिल करके इस पूजन को करना चाहिए। सभी को साथ में मिल करके पूजन करना चाहिए, साथ में ही रहना चाहिए। स्नान कराने के बाद में जनेऊ समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से कुबेर महाराज को, गणेश जी को, धन्वंतरी जी को, भी भगवान विष्णु जी को और इत्र लगा करके वस्त्र रूपी के अलावा सभी को हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो देखिए मैं दोनों ही जो सबकी पूजा है, कुबेर महाराज की, माता महालक्ष्मी जी की, सभी की पूजा में एक साथ एक चौकी पर करके दिखा रही हूँ। आपके पास यदि समय नहीं है चौकी लगाने की अलग से, तो आप एक चौकी पर ही इस पूजन को कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में हम माता महालक्ष्मी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, नवग्रह पर हम अर्पित कर देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए इस पूजन को आप जरूर से करें और जय माँ लक्ष्मी जो है मन ही मन में जाप करते रहें। सभी को हम चंदन रोली से टीका कर देंगे। हाँ तो देखिए भक्तों सभी की अपनी प्रिय चीजों का जो है सम्मान अर्पित करना चाहिए। इससे जो है भगवान सभी प्रसन्न हो जाते हैं। नवग्रह पर भी हम चंदन रोली का टीका लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यह जो है पूजन करना चाहिए और अक्षत अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों जो ये पूजन होता है शाम के समय ही किया जाता है। और देखिए पूरे धनतेरस से जो है हमारे पर्व शुरू हो जाते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, विश्वकर्मा डे, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये सारी पूजा इकट्ठी ही हो जाती है, मतलब इकट्ठे ही आती है। 5 दिनों की ये पूजा होती है और 5 दिनों तक यम का दीपक भी जलाया जाता है। तस्वीर में जो खजाना है, हाथी है, सभी को हम यहाँ पर टीका लगा देंगे। तो आप जरूर से लगाएं। और देखिए माता रानी को स्वच्छता अत्यधिक प्रिय होता है, स्वच्छता, शुचिता। तो आप इस बात का ध्यान रखें, घर को पहले ही साफ सुथरा कर ले, पोछा लगा ले, अच्छी प्रकार से घर को सजा ले। घर में जाला वगैरह नहीं होना चाहिए, हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेशन कर लें। इस प्रकार से हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। भक्तों दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण जो अमावस्या तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तभी से हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पर प्रदोष काल में दीपावली पर माता महालक्ष्मी की पूजन की परंपरा चली आ रही है। और लक्ष्मी कारक जो सूचक है, गोमती चक्र है, कौड़ी है, चांदी का सिक्का, कमल गट्टा, कुछ कैश, ये आपने पूजा में जरूर से रखना है। और देखिए धनतेरस के दिन धनिया खरीद के लाई जाती है। दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी को धनिया अर्पित करी जाती है। सप्तधान अर्पित किए जाते हैं। तो देखिए आप कोई भी साबुत खड़ा अनाज ले सकते हैं। और देखिए धनिया का संबंध जो है धन से होता है। तो आप दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन धनिया जरूर से खरीद कर लाएं, नमक जरूर से खरीद कर लेकर आएं। इससे जो है माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। तो जो भी हमने सप्तधान लिए हैं वो सभी को यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों दीपावली पर लक्ष्मी पूजन को परंपरा के पीछे मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जब धरती पर चारों तरफ अंधेरा व्यापक था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी प्रकट होकर संसार में फैले अंधकार को दूर किया था। इस कारण दीपावली पर लक्ष्मी पूजन और दीप जलाने की परंपरा है। और देखिए धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के भगवान माने जाते हैं, देवता माने जाते हैं। तो उन्हें आप किचन से रिलेटेड जैसे काली मिर्च, अजवाइन, लौंग इलायची और अदरक, एलोवेरा जो भी आपको मिल जाए, कढ़ी पत्ता, नीम पत्ता, ये सारी चीजें आप अर्पित कर सकते हैं। और कुछ फूल आप जरूर से समर्पित करें, क्योंकि फूल के बिना जो है पूजा अधूरी मानी जाती है और पूजा सुना सुना लगता है। तो आप फूल की व्यवस्था जरूर से कर लें। और ये पूजा वाली शॉप पर दीपावली वाले दिन तो हर तरह के फूल मिल जाते हैं। यदि आपको कमल का फूल मिल जाता है तो माता महालक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें। अगर नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। और जो भी आपने कैश, नए बर्तन लाए हैं, वो चीजें आपने उस पे भी फूल अर्पित करना है। पूरे विधि विधान से हमें पूजन करना है।
और धनवंतरी जो कुबेर महाराज जी हैं उन्हें पीले बर्तन अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो हो सके तो चांदी का नहीं सोने का और साथ में पीतल का कोई बर्तन जरूर से घर में खरीद कर लेकर आएं। और ऋतु फल जो भी आपको मिल जाता है वो आप भोग लगाएं। तो देखिए भक्तों, दीपावली के दिन जैसे श्री राम जी लंका पर जो विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो लोगों ने उनके स्वागत के लिए घी के दिए अयोध्या में जलाए थे। तभी से भी ये दिवाली बनाने की परंपरा है। और देखिए जल का भोग लगा देंगे और साथ में मिठाई, दीपावली मिठाई का त्योहार होता है, तो आप मिठाई का भोग जरूर से लगाएं। देखिए दीपावली पर माता महालक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। दीपावली पर धन और सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भगवान गणेश, कुबेर देवता और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने जो विधान होता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त में किया जाता है। देखिए खील बताशे का जो खेल खिलौने होते हैं उसका भोग प्रसाद प्रमुख होता है, उसका भोग प्रसाद आप जरूर से लगाएं। और देखिए भक्तों, दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा अमावस्या तिथि में प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में करना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है जल भी का भी भोग लगाएंगे। इसके अलावा दीपावली पर तांत्रिक और साधकों के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा महानिशीथ काल में करना ज्यादा उपयुक्त तो माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली की रात माता महालक्ष्मी बैकुंठ धाम से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती है और घर घर जाकर यह देखती है कि किन घरों में साफ सफाई, अच्छी सजावट और विधि विधान के साथ पूजा हो रही है। तो माता रानी को आज के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री आप जरूर से भेंट करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या 5 या 7 जरूर से अर्पित करें। जो प्रमुख सामान होते हैं वो जरूर अर्पित करें और दिवाली की कहानी जरूर से सुने और माता महालक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप जरूर से करें। अगर नहीं आता है तो जय माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं कमल गट्टे की माला से। और पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। और देखिए दीपावली के दिन अमावस्या तिथि होती है, तो माता महालक्ष्मी जी को चावल की खीर और मखाने की खीर या मखाने जरूर से अर्पित करें। इससे माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। तो देखिए भक्तों, जिन घरों में पूजा पाठ और साफ सफाई होती है वहीं पर माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं। दीपावली पर घर की साफ सफाई और सजावट करके विधि विधान से पूजा करने पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और देखिए पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में यहाँ पर जो है कुछ दिए जलाए जाते हैं, जैसे 11, 21, 51, 108 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो वैसे आपने दीपक जलाने हैं। जैसे हमारे घर में दीपक जलाए जाते हैं मैं वैसी विधि आपको करके दिखा रही हूँ। फूलों का आसन दे करके दीपक का आमने सामने मुख करके एक लाइन में जैसे कि हमें बिठाने होते हैं। तो हम यहाँ पर 31 दिए जला रहे हैं, तो दोनों पंक्ति में हम इस तरह से आमने सामने मुख करके दीपक जलाएंगे। तो देखिए भक्तों, यदि आपके पास लंबी बाती नहीं है तो गोल बाती भी जला सकते हैं। इसमें मन में कोई संशय ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, दीपावली की रात माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर जीवन में सुख, समृद्धि, संपदा, धन धान्य, समृद्धि और अपार धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी हर तरह की मनोकामनाओं का पूरा करती है। तो देखिए भक्तों, इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें और पूजा विधि क्या होती है, क्या लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर जो दीपक जला लिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दीपक से दीपक हमें कभी भी नहीं जलाना है। आप मोमबत्ती की सहायता ले सकते हैं, माचिस से जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दीपक से दीपक हमें बिल्कुल भी नहीं जलाना है। उसके बाद में देखिए हमने दीपक जला लिया है, दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे चंदन रोली से। इस प्रकार से हमें पूजन करना है। तो इस तरह से हमें ये जो पूजन करना है परिवार वालों के साथ मिलकर के इस पूजन को करना है। उसके बाद में देखिए खील बतासे की जो है वर्षा की जाती है। तो वर्षा करने से जो है हमारे घर में धन धान्य की बरकत होती है। तो इस तरह से आप खील बताशे का प्रयोग करें। इस तरह से क्रॉसिंग में करके करना होता है, जैसे मेरे घर में मेरे मम्मी पापा करते हैं, मैं वैसी विधि करके दिखा रही हूँ। जैसे आपके घर में होता हो आप वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मेरे घर में होता है मैं वैसे विधि करके आपको दिखा रही हूँ। सिंपल वे में करके दिखा रही हूँ, आप जरूर से कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो है माता महालक्ष्मी पर भी हमें जो खीलों की वर्षा करनी होती है।
तो जिस तरह से हम खील की वर्षा करते हैं ना, वैसे ही हमारे घर में अन्न धन की बरकत होती रहती है। माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए खील की वर्षा करें और इस तरह से बच्चों को भी शामिल इस पूजा में जरूर से करें। तो देखिए भक्तों, आज के दिन आप माता महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है आप उसका जाप कर सकते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में। अंत में हमें यहाँ पर कपूर से आरती करनी है, जय माँ लक्ष्मी का, या फिर गणेश जी की आरती कर ले, जय गणेश जय गणेश देवा, इस तरह से आरती कर ले। किसी किसी के यहाँ पर जो है आरती नहीं की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर आरती की जाती है, तभी हमारा जो है पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आरती करने के बाद में जो जितने भी दीपक हैं ये हर घर में कोने कोने में लगाए जाते हैं, द्वार पर, तुलसी के पौधे के नीचे, केले पौधे के नीचे, शिवालय में जाकर के, बाहर और खुले आकाश में ये दीपक लगाए जाते हैं। मतलब दीपावली का मतलब है पूरा घर अंधकार से मिट जाना चाहिए, घर में पूरी ही रोशनी होनी चाहिए। माता महालक्ष्मी जो है हमारे घर में प्रवेश करती है, कोना कोना जगमगाना चाहिए। उसके बाद में सभी दीपकों को मिनस देंगे। मिनसने के बाद में माथा जरूर से टेक लें, अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान दक्षिणा जरूर से निकालें। और आज के दिन आप महालक्ष्मी पूजन के बाद में तिजोरी और जो बही खाते की होती है पूजा, उसकी पूजा जरूर से करें। अपने दुकान में भी दीपक जरूर से जलाएं और अपने पितरों को भी पूजा जरूर से करें, उनके लिए भोग आदि अर्पित करें, उनके निमित्त जरूर से करें। आई होप आपको दीपावली पूजा की सरल वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी, हैप्पी दीपावली।